प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ शुरू करते हैं। मर्जर का प्रोसेस शुरू हो चुका है, सब कुछ मर्जर हो चुका है, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि शेयर चला नहीं इस साल, और एचडीएफसी बैंक नहीं चला तो इसलिए बाजार में बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिली। अविनाश सर, मैं समझना ये चाहता हूँ कि बाजार का ये हाथी जब चलता है तो अकेले कह सकते हैं कि पूरी पूरी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता है, बाजार को ऊपर लेके जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से चलना शुरू हुआ है, उसके पहले हम देख रहे थे परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्या यहाँ से आपको एचडीएफसी बैंक में एक बड़ी रफ्तार तेजी दिख रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको अभी एचडीएफसी बैंक को एक नया रूप में देखना है, क्योंकि एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हो चुका है। इनकी बैलेंस शीट साइज़ बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट ने कहा है कि काफ़ी क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, क्योंकि जो एचडीएफसी के जो क कस्टमर्स थे, उन्होंने एचडीएफसी बैंक से बहुत कम कमर्शियल डीलिंग की थी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्रॉस सेलिंग में से आएगा, प्लस काफ़ी खर्चे हैं जो कॉमन है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। और काफ़ी हद तक देखिए, एचडीएफसी बैंक ये भी मान के चल रही है कि बैलेंस शीट अच्छी तरह से बड़ी होती है तो ग्लोबली भी इनको काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए, पिछले 1 साल से स्टॉक में कोई बड़ा रिटर्न मिला नहीं है, लेकिन बैंक का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंटैक्ट है। इनफैक्ट मर्जर के बाद भी हम देखेंगे, जो सितंबर का क्वार्टर आएगा, होपफुली मार्केट ऐसा अनुमान लगा रही है कि शायद आपको कंसोलिडेटेड नंबर साथ में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली नंबर्स तगड़े आएँगे। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, तो एचडीएफसी ने ऑलवेज़ अपनी क्वालिटी टॉप क्लास रखी है। ऑलवेज़ ट्रिपल ए कस्टमर्स पे ही फ़ोकस किया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा समय आपको देना है। देखिए, मर्जर होने के बाद चैलेंजेस तो रहेंगे, बट पॉजिटिव जो आएँगे, मुझे लग रहा है आपको अगले 12-15 महीने में अच्छी तरह से सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है, तो अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा-सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए। करीबन 1800 का लेवल के लिए हमको लग रहा है कि 1 साल यानी 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। खरीदारी करने की सलाह। गौरांग सर, एचडीएफसी बैंक में मेरे हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है कि आपका लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें आपने लक्ष्य तो निश्चित रूप से बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हिम्मत की कीमत होती है शेयर बाजार में मनीष। और हमें लग रहा है विलय होना एक अच्छी बात है, लेकिन विलय होने के बाद तुरंत आपको शेयर शेयर के दाम में बहुत बड़े इजाफे देखने मिले, ये मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत नासमझ है। ये समझ को थोड़ा बहुत दुरुस्त करना चाहिए। 1965 का लक्ष्य हम फिलहाल बना करके चल रहे हैं, और आप मनीष किसी भी वर्ष का या लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले पिछले 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, जब से ये बैंक स्थापित हुई तब से आप इसका इतिहास देख लीजिए, तो लंबी अवधि के निवेशकों को हमेशा इस बैंक ने मुनाफा कमा के दिया है, ना कि उनके पास से पैसे ले करके गई है ये बैंक। और काफ़ी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो विलय हुआ है, वो आने वाले भविष्य के कारोबार में बहुत लाभदायक होगा। और विलय के पश्चात अगर मेरी जानकारी सही है मनीष, तो पूरे वित्तीय ब्रह्मांड में ये चौथी या 5वीं मजबूत बैलेंस शीट बन गई है। निश्चित रूप से तो एचडीएफसी बैंक में पहली बार दोनों एक शेयर जिसका लक्ष्य जो है गौरांग सर ने काफ़ी लंबा दिया है, 1965 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी है। सर, समय की थोड़ी कमी है।